हे गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के जेसन मॉड्यूल के बारे में। और हम कंप्लीट समझेंगे कि पाइथन का जेसन मॉड्यूल क्या है और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और कंप्लीट देखने के बाद आप समझ पाओगे कि जेसन मॉड्यूल क्या है और कैसे काम करता है। तो इस मॉड्यूल को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि जेसन क्या होता है। ओके, सो जेसन क्या होता है। इट स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बहुत ही लाइट वेट होता है और डेटा इंटरचेंज करने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली बहुत ही सारे एपीआईज में आप देखोगे जेसन रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट होता है, डेटा एक्सचेंज करते टाइम ज़्यादा नेटवर्क लोड नहीं होता। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस ने अलग अलग टेक्निक से जेसन डेटा को पार्स करने का तरीका निकाला है। पाइथन ने कैसे किया है? जेसन मॉड्यूल की हेल्प से, जो आज हम कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं जेसन का। जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है टेक्स्ट, वो एक जेसन है, एक जेसन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड जेसन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। जहाँ पे नेम हमारा की है और उसका वैल्यू है जॉन, एज हमारा की है, वैल्यू है 30, कार हमारा की है, वैल्यू है नल। ठीक है, सो बेसिकली ये तीनों प्रॉपर्टी है, नेम, एज और कार, और जॉन, 30 और नल हमारा वैल्यूज है। ठीक है, तो ये तो रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जेसन का, जहाँ पे हमें पता चला कि जेसन क्या है। बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें वैल्यूज हमारी की वैल्यू फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, पाइथन में जेसन का यूज क्या है? देखो क्या होता है ना, कि जब भी आप किसी भी एपीआई या किसी भी पर्टिकुलर डेटा पे वर्क करते हो, तो आप फाइंड करते हो कि दो या दो से ज्यादा सिस्टम आपस में कैसे बात कर सकता है। ठीक है, तो जेसन एक बहुत ही आइडियल अप्रोच है अगर आपको दो या दो से ज्यादा सिस्टम में बात करवाना है, यानी कि कम्युनिकेशन करवाना है। ठीक है, अब अगर आपका कोई सिस्टम पाइथन से बना हुआ है और उसमें वैल्यू आती है, उसमें डेटा आता है जेसन के फॉर्म में, तो पाइथन को तो पता होना चाहिए ना कि जेसन को रीड कैसे करते हैं, जेसन बनाते कैसे हैं, मतलब जेसन के साथ ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो उसके लिए यूज करता है पाइथन जेसन मॉड्यूल, जो हमने अभी इंपोर्ट किया। ठीक है, सो बेसिकली इंपोर्ट कर लो जेसन को, क्योंकि जेसन मॉड्यूल की हेल्प से ही हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं आज। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लो जेसन का पाइथन स्पेसिफिक। सो जेसन रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स एज नेम वैल्यू पेयर्स जस्ट लाइक पाइथन डिक्शनरी। सो पाइथन में आपने डिक्शनरी देखी होगी, और वो कुछ कुछ जेसन से मैच करता है बट कंप्लीट मैच नहीं करता। कहाँ पे मैच नहीं करेगा उसका एग्जांपल भी हम देखेंगे, बट आप उसको समझ सकते हो जेसन को कि एक पाइथन का डिक्शनरी है। ठीक है, जहाँ पे की और वैल्यू में डेटा स्टोर होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमारे पास पाइथन स्पेसिफिक डेटा है, यानी कि ऐसा डेटा जो पाइथन का डेटा टाइप है, उसको हम जेसन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास एक लिस्ट है, L इज इक्वल टू 1 2 3, और एक नाम भी डाल देते हैं इसमें, नेम, चलो नेम ही रखते हैं। ठीक है, एंड ये एक लिस्ट को हमें कन्वर्ट करना है जेसन में। जेसन में एरो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम एक लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं जेसन में। तो उसके लिए क्या करोगे, जेसन डॉट डम्प्स। डम्प्स एक ऐसा मेथड है जो पाइथन के ऑब्जेक्ट को या पाइथन स्पेसिफिक डेटा को जेसन डेटा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जेसन डॉट डम्प्स के अंदर अपने डेटा को पास करो एंड कोड को रन कराओ, एंड आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, एक जेसन स्ट्रिंग। ये एक जेसन स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारा एक लिस्ट टाइप का डेटा है, और डेटा क्या है, 1 2 3 और नेम। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है बल्कि एक स्ट्रिंग है, s इज इक्वल टू, लेट से कोई स्ट्रिंग स्टैट लर्न। ठीक है, अभी इसको कन्वर्ट करना है आपको जेसन में, तो क्या करोगे, जेसन डॉट डम्प्स। ठीक है, फिर से डम्प्स मेथड को कॉल करोगे और अपना स्ट्रिंग पास करोगे। ठीक है, और रन कराओ, देखो तो क्या होगा, आपका जो कंप्लीट डेटा है वो एक जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि पहले हुआ था। ठीक है, लिस्ट को कन्वर्ट कर लिया, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया। अब ट्राई करते हैं एक डिक्शनरी को कन्वर्ट करने का। ठीक है, बिकॉज डिक्शनरी सबसे ज्यादा क्लोज है एक जेसन को रेप्लिकेट करने में, यानी कि जेसन और डिक्शनरी बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है। तो एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, डी इज इक्वल टू, एक डिक्शनरी बनाते हैं जिसमें पहला की हम रखते हैं नेम। ठीक है, नेम देते हैं हम, ओके, जॉन। ठीक है, एंड उसके बाद एज। ठीक है, एज देते हैं हम 50। एंड लेट्स से कि जॉन के पास कार नहीं है, बट कार की हम डिफाइन करते हैं, तो पाइथन में जब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कहते हैं नन। ठीक है, एंड इसको एंटर किया, देखो ये अभी डिक्शनरी डिफाइन हुआ। ठीक है, बट डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है जेसन में, राइट। तो क्या करेंगे, फिर से डम्प्स मेथड का यूज करेंगे, जेसन डॉट डम्प्स।
अब यहाँ पे एक सरप्राइज होगा, आप देखना, ठीक है। डी को पास किया और कंट्रोल एंटर किया, देखो क्या हुआ। जैसे पहले हो रहा था, लिस्ट कन्वर्ट हो रहा था एक जेसन स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग कन्वर्ट हुआ जेसन स्ट्रिंग में, डिक्शनरी कन्वर्ट हुआ जेसन स्ट्रिंग में, बट बाकियों में वैल्यूज चेंज नहीं हुई थी। डिक्शनरी में नन को इसने चेंज कर दिया नल में। अब इसका रीजन इसलिए है क्योंकि जेसन में नन नहीं होता, नल होता है। पाइथन में नल नहीं होता, नन होता है, ठीक है। तो थोड़ा आपको डिफरेंस यहाँ समझ में आया होगा कि यार देखो, डिक्शनरी और जेसन सेम सेम दिखते तो हैं, पर जरूर इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए हमें ये जो डम्प्स मेथड है उसका यूज करना होता है अपने डिक्शनरी को या अपने पाइथन डेटा को एक जेसन डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। चलो, तो अभी हमें पता है कि लिस्ट, स्ट्रिंग या डिक्शनरी को जेसन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट अगर आपको कहीं और से, आपके पाइथन एप्लीकेशन को कहीं और से जेसन डेटा आया, तो आप उसको पाइथन डेटा में कैसे कन्वर्ट करोगे? बिकॉज जेसन डेटा आएगा तो पाइथन में कन्वर्ट करोगे, तभी तो उसको यूज करोगे, राइट? ठीक है, तो उसके लिए एक मेथड है लोड्स, ठीक है। लोड्स का यूज करेंगे। अब इसको याद कर लो, अगर आपके पास पाइथन डेटा है, कन्वर्ट करना है जेसन में, तो यूज करोगे डम्प्स। अगर आपके पास जेसन डेटा है, फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक जेसन डेटा है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है हमें पाइथन स्पेसिफिक डेटा में, तो उसके लिए यूज करेंगे जेसन डॉट लोड्स। लोड्स एक ऐसा मेथड है जो जेसन को कन्वर्ट करता है पाइथन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में। तो पास करते हैं जेसन स्ट्रिंग एंड प्रेस करते हैं कंट्रोल एंटर। कोड रन करते ही आप ध्यान दोगे, आपका जो ओरिजिनल डिक्शनरी है वो आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल गया। तो आपने जेसन पास किया, मिला क्या? डिक्शनरी। अगर एक और एग्जांपल लें जहाँ पे हम एक जेसन स्ट्रिंग पास करें जिसके अंदर लिस्ट है और उसको कन्वर्ट करें, तो आपको फिर से जो लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट है वो मिल जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं, जेसन डॉट लोड्स, इसके अंदर अपना जेसन स्ट्रिंग पास करते हैं एंड प्रेस करते हैं कंट्रोल एंटर, और देखो इसने लिस्ट दे दिया इस बार, ठीक है। बेसिकली डम्प्स मेथड और लोड्स मेथड एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अभी हमने समझा डम्प्स और लोड्स मेथड, अब हम समझते हैं डंप मेथड, यानी DUMP, डंप, ठीक है। देखो, डंप मेथड सेम काम करता है जो डम्प्स करता है, बट ये वर्क करता है फाइल्स के ऊपर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक फाइल है, फॉर एग्जांपल sample.txt, और इसका कंटेंट अभी कुछ भी नहीं है, एंड इसके अंदर अगर हमें डेटा अपना स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो डेटा है डी, डिक्शनरी, इसका जेसन फॉर्म हम फाइल में स्टोर करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? हम वहां पे यूज करेंगे डंप मेथड। तो सबसे पहले हम अपना एक फाइल को ओपन करते हैं, तो यूज करते हैं विथ स्टेटमेंट। विथ के अंदर ओपन करेंगे अपनी फाइल जो कि है sample.txt, ठीक है, एंड इसको लिखते हैं SFP, ओके। और हाँ, हमें डेटा राइट करना है, तो फाइल को ओपन करते टाइम राइट का एक्सेस दे देंगे W से, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम कॉल करेंगे जेसन डॉट डंप को। कौन सा डेटा डंप करेंगे? अपना डिक्शनरी को डंप करते हैं, यानी कि कन्वर्ट करते हैं जेसन में। और डी को पास करो और फाइल पॉइंटर को पास कर दो FP, एंड प्रेस करो कंट्रोल एंटर, ठीक है। अब अपने सैंपल टेक्स्ट को देखोगे तो इसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, देखा, रिफ्रेश किया, हमारा डेटा स्टोर हो गया। अब वही डेटा स्टोर हुआ है जो हमने जब डंप्स किया था, और जो जेसन स्ट्रिंग हमें मिला था, एग्जैक्टली वही डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ है, बट इस बार जेसन के फॉर्म में स्टोर हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली जेसन के फॉर्म में आ गया है डेटा हमारा। अब इसी का उल्टा करना होगा तो क्या करोगे? यानी कि अगर आपके पास एक फाइल है जिसमें कि आपका जेसन डेटा है, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा पाइथन डेटा में, तो आप क्या करोगे? ठीक है, उसके लिए चलो एक काम करते हैं, इसको कमेंट करते हैं एंड अपना कोड लिखते हैं। सो हम कहेंगे विथ, ओपन करेंगे फाइल को फिर से, ठीक है, सेम फाइल को ओपन करो sample.txt, ठीक है, और इसको रीड फॉर्म में स्टोर करो क्योंकि इस बार हमें डेटा को रीड करना है एज FR, ओके। एंड इस बार हम क्या करेंगे? जेसन डॉट लोड, ओके, लोड्स नहीं, लोड। लोड में क्या करेंगे? हम पास करेंगे अपना फाइल रेफरेंस, ठीक है, जो भी फाइल रेफरेंस है उसको पास करोगे, और इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। एंड इसको प्रिंट करते हैं एंड लेट्स से कंट्रोल एंटर। सो देखो क्या हुआ इस बार हमें हमारा डेटा मिल गया, पर डिक्शनरी फॉर्म में मिला। कैसे प्रूव होता है ये बात? क्योंकि नल को इसने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है नन में, ठीक है। सो हमारा डेटा कन्वर्ट हो गया
फ्रॉम जेसन टू डिक्शनरी, और डेटा रीड कहाँ से हुआ, एक फाइल से। ठीक है, तो ये बात याद रहेगी राइट, कि डम्प्स मेथड क्या करता है, डेटा को कन्वर्ट करेगा पाइथन टू जेसन, लोड्स क्या करेगा, जेसन टू पाइथन, एंड डंप और लोड मेथड भी यही काम करते हैं, बट डेटा रीड करते हैं फाइल से, राइट करते हैं फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये 4 मेथड समझ में आ गए। अच्छा, अभी हमने मेथड्स को समझ लिया, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, डेटा डंप करते हुए। ठीक है, देखो, अब मान लो एक डिक्शनरी है तुम्हारे पास। ठीक है, अभी हमें ये पता है कि डिक्शनरी और जेसन ऑलमोस्ट सेम होता है, बट थोड़ा तो डिफरेंस होता है, करेक्ट है। जैसे हमने डिफरेंस क्या देखा, नल और नन में। ठीक है, ये डिफरेंस तो चलेगा। अभी मान लो अगर आपके पास एक डिक्शनरी है डी, चलो इसको D2 कह देते हैं, D2, एंड आपका एक की है नेम, एंड इसका एक वैल्यू है स्टैट लर्न। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिक्शनरी अलाउ करता है आपका जो की होगा वो कोई टपल भी हो सकता है, राइट। तो एक टपल लेते हैं जैसे 1, 2 का, एंड इसको वैल्यू दे देते हैं 100। ठीक है, 100 ऑफ स्ट्रिंग जैसा। ठीक है, इसको कंट्रोल एंटर करोगे तो कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये पाइथन में ये पूरी तरीके से वैलिड है, ये एक वैलिड डिक्शनरी है। और अगर D2 के अंदर आप पास करते हो 1, 2, तो ये आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, 100। अगर आप कुछ और पास करोगे तो ये नहीं मिलेगा, बट 1, 2 दिया था तो हमें वैल्यू मिल गई थी। अभी अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे एक जेसन में, कैसे करोगे, जेसन डॉट डम्प्स। ठीक है, अगर आप इसको करोगे D2 को पास करोगे तो क्या होगा। ठीक है, मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूं उससे पहले आप कमेंट में बताओ कि क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं और देखो क्या हुआ, एरर आई। ठीक है, टाइप एरर। एरर क्यों था, एरर इसलिए था क्योंकि कीज मस्ट बी स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और नन, टपल नहीं हो सकता। ठीक है, अभी आप सोचोगे कि यार अगर मेरे पास डिक्शनरी है और मेरा की टपल है, ठीक है, अब मुझे कन्वर्ट करना ही करना है, बट ये कह रहा है कि टपल हो ही नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूं। तो गाइस देखो, रूल तो सिंपल है कि टपल नहीं हो सकता, बट हो सकता है कि आपका जो बाकी कीज है वो इंपॉर्टेंट हो और आप उसको कहो कि यार ठीक है, टपल अगर नहीं हो सकता तो उसको स्किप करो ना, बाकी तो करो कन्वर्ट, यानी कि नेम को तो करो कन्वर्ट। उसके लिए आप क्या करोगे, डंप्स करते टाइम एक आर्गुमेंट पास करोगे स्किप कीज। ठीक है, और इसको कह दो ट्रू। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। कंट्रोल एंटर प्रेस किया और देखो क्या हुआ, ऐसा की जो ये कन्वर्ट नहीं कर सकता उसको इसने स्किप कर दिया, और ऐसा की जो उसने कर सकता है कन्वर्ट, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास ऐसी कीज है जो कन्वर्ट नहीं हो सकती है बट वो स्किप हो जाए अगर कन्वर्ट करते टाइम, एंड बाकी कीज तो हो जाए, तो आप स्किप कीज का यूज कर सकते हो। अभी देखो, जेसन मॉड्यूल्स में बहुत कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं। अभी आप क्या करो, आप प्रैक्टिस करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो मुझे कमेंट में पूछो। बट इतना जो हमने अभी आज कवर किया, ये मेथड्स और ये कुछ आर्गुमेंट्स, ये आपको फॉर श्योर 60 to 70% चीज़ आपका जेसन मॉड्यूल का कवर कर लेगी, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा आगे। बाकी चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी। ओके, सो आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, एंड अगर हेल्प मिल रहा है तो यार डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।